बेटा तोड़ दिया माँ का रेखा गुप्ता के रखे। हाँ गैस ही मिल गया, गाड़ी मिल गया रेखा गुप्ता के। बचपन में पैदा ही मैं यहीं पे हुई हूँ, यहीं झुग्गियों में ही पैदा हुई हैं। हमारे बच्चे भी झुग्गियों में ही पैदा हुए हैं। वो तो खाली नाम के लिए बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर रहे हैं। ये पक्का मकान बन गया, पूरा फ्लैट दे दिया है। मुझे माँ भाई मुझे क्या करा है? रेखा गुप्ता सतर बोलो और क्या बोलोगी? मेरे को जेल कर दो, मैं डरता नहीं हूँ। कल गरीब आदमी है, हम 5 लाख का झुग्गी ले लिया। सरकार बनी होती वादे करने के लिए, ठीक है, और कोई वादे पूरे नहीं है। कोई सरकार आ जाए किसी को कुछ नहीं देती। 20 बच्चे चले गए छोड़ के, 1 साल से ऊपर हो गया जब मेरी झुग्गी टूटी। तो यहाँ से वहाँ तक सब रोड पे बैठे हुए हैं। निकाल चुके हैं कि सब दबा है इसके नीचे। अभी सामान इसके नीचे भी दबा हुआ है। 3-4 बार तोड़ गए, तोड़ के चले जाते, नाला भी नहीं बनाते। मुझे योर ब्रेन इज ए फुल डाल एंड दैट्स अ फुल मैड बैड कैरेक्टर। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली की वजीरपुर की जे कॉलोनी में मैं मौजूद हूं। देखिए आप ये तमाम यहाँ पे जो टूट फूट के मंजर देख रहे होंगे। बता दूं कि यहाँ पे आज एनसीडी द्वारा एक बड़ी बुलडोजर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। देखिए लगभग यहाँ पे 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं जिन्हें आज ध्वस्त कर दिया गया। तमाम आपको यहाँ पे लोग मौजूदा नजर आ रहे होंगे किस तरीके से। देखिए लगभग 30 से 40 सालों से ये लोग यहाँ बसे हुए हैं और आज इन्हें देखिए ना ही किसी तरीके का कोई नोटिस दिया जाता है, ना ही कोई सूचना दी जाती है। बावजूद इसके इनके पूरे घर को देखिए ध्वस्त कर दिया जाता है। तमाम आप देख सकते हैं कि घर की जो मौजूदा हालत है, कितने सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे। देखिए स्थानीय लोग अभी यहाँ पे मौजूद है। तमाम आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कितने 40 साल से रह रहे हैं हम लोग। 3-4 बार तोड़ गए, तोड़ के चले जाते, नाला भी नहीं बनाते। अब परेशान 45 सालों से आप रह रहे हैं। हाँ, यहाँ क्यों पक्के मकानों में क्यों शिफ्ट नहीं हुए? कभी दिए ही नहीं है। अब गरीब आदमी जिसके 4-4, 5-5 बच्चे, वो 12-12, 10-10 हज़ार में, 8-8 हज़ार में नौकरी कर रहा है, वो पेट पालेगा कि मकान लेगा? पर ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के बगल में लगने वाली कॉलोनी, क्या ये वजह है यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं? कहाँ, कहीं नहीं। ये भी 2-4 घर बचे हैं, पीछे भी तोड़ दिए, खाली ये जो घर छोड़ रखे हैं, क्या ये लीगल है यहाँ पे? नहीं, ये भी वही है, सारे वही। हाँ, सारे वही तोड़ रखे हैं। क्या कहेंगे जो आज पूरी कार्यवाही हुई है, किस दिशा में आप इसको देखते हैं? क्या लगता है जो करी है? अरे हमको तो जगह दे दे तो हम चले जाएंगे, जगह नहीं देंगे फिर यहीं बना के रहेंगे। सर पहले भी हुई है? हाँ, पहले भी टूटा था। नहीं, उन्होंने टूटा है ना, वो बोला है ना दूर इसी में ना भाई देना चाहिए जमीन। भाई कहाँ जाई बात? अगर 4 से कहाँ जाई बार बच्चे कहाँ जाई? वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि पक्के मकान जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तोड़ने के बाद तो चले जाते हैं। जहाँ झुग्गी वही मैदान। यहाँ अब तो बन गया, आपके सामने देखिए, ये पक्का मकान बन गया, पूरा फ्लैट दे दिया है। काफी सारे लोगों को डीडीए फ्लैट्स भी दिए हैं। ये सबको दिए। देखो ये M2 क्या नाम है, ये जेलर बाग में दिए सबको। बोली थी फ्री में देंगे, फ्री में देने की बात हुई थी, उसमें भी 9-10 लाख रुपए लिया। पैसे लेकर दिए हैं। वो भी पैसे भी तो होने चाहिए, कमाते 8-9 हज़ार रुपए हैं, उसमें बाल बच्चे भी हैं, तो उसमें बाल बच्चे भी पालेंगे तो कहाँ से कमाएंगे ये बताइए। बच्चों की पढ़ाई। जैसे आप लोग इस साइड रह रहे हैं तो काफी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट की जमीन है, इलीगल है, इलीगली एनक्रोच्ड है। जब तो उनकी जमीन थी नहीं, जब तो आज 35-40 साल से हैं, जब आके तोड़ देते तो कोई टेंशन नहीं था। अब बार इसी को तोड़ोगे तो फिर कभी नाले बना। अगर आपको पहले नोटिस दे दिया जाता है या सूचना दे दी जाती तो क्या करते हैं आप? यहाँ से खुद छोड़ के जाते हैं या फिर मजबूर करते हैं? मजबूर क्यों करते हैं, यहीं रहना पड़ता। कोई पैसे उसे है तो नहीं कि जाके फ्लैट ले लेंगे कहूँ जाके। बड़े आदमी तो है नहीं, गरीब आदमी है, क्या करेंगे यहीं अब झुग्गी झापड़ी। फिर दोबारा यहीं पे जो बंजर बना दिए तो अब फिर उसी में करेंगे। अब क्या करेंगे दोबारा?
देखिए अभी आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ के जो लोग हैं आपको बाहर नज़र आ रहे होंगे, चाहे आप छोटे बच्चे देखिए या परिवार के जो बड़े सदस्य हैं आप उन्हें देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे आज पूरा जय कॉलोनी में जो एक बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही हुई है उससे किस तरीके का मंजर बना हुआ है। अभी भी देखिए तमाम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि अभी भी यहाँ पे जो मौके पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। देखिए बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों का आज घर उनसे छिन गया है। देखिए लगभग 45 से 50 साल हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ पे रहते हुए, और साथ ही साथ देखिए हैरानी की बात यह है कि इन्हें ना ही किसी तरीके का कोई नोटिस दिया जाता है, ना ही किसी तरीके की कोई सूचना दी जाती है कि इनके घरों को यहाँ से हटाया जाएगा या झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी। इन्हें महज देखिए कुछ समय का टाइम मिलता है जिसमें इन्हें अपनी झुग्गियों को खाली कर कहीं और बसने का मौका दिया जाता है। देखिए यहीं के स्थानीय निवासियों द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 बार ये बुलडोज़र कार्यवाही यहाँ पहले भी हो गई है, उसके बावजूद भी देखिए लोग यहाँ स्थानांतरित नहीं हुए। अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर। तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकानें हैं, मकान हैं, लोगों के रहने की देखिए रोज़गार की सारी चीज़ें यहीं से और जितनी भी आवाजाही है यहीं से चलती है। बावजूद उसके इनके सारे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। देखिए इन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पे पैरामिलिट्री बल था, अर्धसैनिक बल था, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो घरों को तोड़ने से रोक भी नहीं पाए। पूरा सामान दब गया। सारा सामान हाँ, डिप्टी में गए थे, डिप्टी से आए, देखा सामान दब। आप लोगों को कल शाम को बोला था कि निकालने का समय मिलेगा, ऐसे बोला जाता है बाकी होता नहीं है। अब एक पे हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। अभी कितना सामान का नुकसान हुआ? बहुत नहीं तो 20,000 का नुकसान हो गया। यहाँ पे 5 बार पहले जब टूट चुका है घर तो बार बार यहाँ क्यों बना रहे हैं? अरे बार तो ये नहीं टूटा था ना, पहले नहीं टूटा था ना, अब ये पहली बार हुआ है। पहली बार यहाँ कितना एरिया पहले टूटा? पहले कितना एरिया टूटा था यहाँ पे? पहले रेलवे की जमीन रेलवे के इधर टूटी थी। तो ये रेलवे के अंडर नहीं आता? नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेलवे से लगने वाली जमीन है इसलिए अवैध है, तो आप लोगों को जाना जा रहा है। क्या बताऊँ मैं, बहुत दुरोना आ रहा है। अभी क्या कुछ करने वाले हैं सर, क्या सोच? अब क्या करेंगे, अब जाएंगे गांव जाएंगे, ये तो कहीं और जाएंगे। गाँव जाना ही और क्या ऑप्शन वही है। पर काफ़ी ऐसा भी देखने आया है कि दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों को ज़मीन भी मुहैया करवाई है। तो जिसका प्लाट है, जिसका हर चीज़ है, हर चीज़ मिलता है, जिसका कुछ नहीं है तो उसको नहीं मिलता है। जिसका हर चीज़ साधन है उसी को मिलता है, जिसका कोई साधन नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ। मूल निवासी बिहार के। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? रहते हैं मेरे को 20 साल हो गया। 20 सालों से यही झुग्गी में ही रहे? हाँ जी, पहले की सरकार सही था, पंजाब साहब के सरकार था, सही था, जहाँ भी रह सकते थे, कहीं भी घर बना सकते थे, रह सकते थे, गरीबी अपने काटा सकते थे। मगर मोदी की सरकार आया, मोदी भी काम गलत नहीं कर रहा है, काम सही कर रहा है। मगर हर इंसान को जैसे में तोड़ रहे हैं तो रहने का भी व्यवस्था देना, घर उजाड़ना तो आसान है। नोटिस लगाए थे कोई यहाँ पे तोड़ने से पहले? नोटिस कोई नहीं लगाया, सरकार लगाया था सर, 4 दिन पहले बोला था। कब लगाया था नोटिस? मुझे नहीं पता, मैं रहता हूँ किराए पे। 4 दिन पहले खबर हुआ था सर टूटने वाला है झुग्गी। 4 दिन पहले आपको बोला था कि टूटेगा? हाँ, सबको पता है। फिर जगह यहाँ से खाली क्यों नहीं की गई? खाली है, छोटा मोटा आदमी है तो उतना जल्दी थोड़ी खाली हो जाएगा। कोई किराया पर आता, कोई किसी का अपना है, किसी रोड पर रह रहा। क्यों कभी किराया दे रहे थे आप? क्या किराया पर नहीं तो ऐसे फ्री में थोड़ी 2500 3000। क्यों कभी किराया देते हैं? कितना किराया जाता है? 1500 2000 25। कौन लेता है? 3000 सारे ले रहे। झुग्गी मालिक लेगा। झुग्गी भी मकान मालिकों ने बना रखी है, किराए पे चढ़ा। हाँ, कितना किराया देते हैं? कितना 1000 है, 1200 है, 1500 है, 2000 है, जैसा रूम है वैसे किराया है। तो अभी आपको कितना नुकसान हुआ है, कितने पैसों का नुकसान हुआ है, कितना सामान? तो नुकसान नहीं हुआ है, तो बहुत बात है, पूरा हुआ है। अरे नुकसान बहुत बात है। सब तो देखो कल गरीब आदमी है, हम 5 लाख का झुग्गी ले लिया, कल सरकार तोड़वा दिया, तो गरीब आदमी है। यहाँ के विधायक आए अभी दौरे पे? सारे आए थे, इसमें सारे अभी कोई नहीं आया। सर ये जो पूरा नोटिस वगैरह लगाया गया था उसके कितने समय बाद आप लोगों के साथ ये एक्शन किया गया? नोटिस तो मैम फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले ही लगाया गया था। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर तोड़ दिए, कैसे रहेंगे? अब अभी तो रोड पे लेके खड़े हैं, अभी आगे देखते हैं क्या करेंगे। सारा सामान भी दब चुका है या सामान बचा है? सामान कुछ दब गया है, कुछ इसके बचा हुआ है अभी। कितनी लगभग यहाँ पे झुग्गियाँ होंगी जिन्हें तोड़ा गया है? मैम इतना तो कम, अभी तो इधर पूरा यहाँ से लेके आगे तक पूरा तोड़ दिया है, आगे तक पूरा एकदम। हाँ, क्या नाम है आंटी आपका?
हमारा नाम क्या पूछ कर करोगे, मुसलमान के देख कर वैसे ही जल रहा है। फजीना खातून नाम है मेरा। मुसलमान को देख के जल रहा है। यहाँ पे तो पर सभी रहते होंगे ना? हाँ, सारी जात धर्म के लोग रहते हैं। हाँ। कितने सालों से आप यहाँ रहते हो? हम सब कम से कम 30-40 साल से रह रहे थे। 30-40 साल से इन्हीं झुग्गियों में रह रहे हो? यह तो कम से कम 10 साल से बना है। उसके बाद ये गली में कमरा उसमें रह रहे थे। जो अभी तोड़फोड़ करी है यहाँ पे, आपको कोई प्रायर नोटिस दिया गया? कुछ भी नहीं दिया है। या कुछ बताया हो कि कब तोड़ेंगे या किस? पता नहीं, रात को बोल के गया था ये सबको। जब कल तोड़ देंगे झुग्गी, अपना सामान निकाल लेना। सामान आप लोगों को निकालने का समय दिया था? हाँ, दिया था। तो अभी सामान आप लोग निकाल चुके हैं? निकाल चुके हैं कि सब दबा है इसके नीचे। अभी सामान इसके नीचे भी दबा हुआ है? हाँ। ये पूरा आप ही का मकान है? नहीं, ये है, ये वाला मकान है आपका? हाँ। लगभग कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे जो तोड़ी है? मुझे नहीं है पता बेटा। आपको ना कोई नोटिस दिया ना बताया, 30 साल से रह रहे हो आप और एकदम से उजाड़ दिया। देख सकते हैं कि हर तरफ की जितनी भी झुग्गियाँ थी उन्हें तोड़ दिया गया। तमाम लोग अभी आपको देखे सड़कों पर मौजूद नज़र आ रहे होंगे। आज ये देखिए 30 सालों से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं और आज उन्हें उनके घर से ही बाहर कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो जय कॉलोनी का पूरा मंजर अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अर्धसैनिक बल भी मौजूदा नज़र आ रहा होगा। जो लोग हैं अपने घरों से सामान निकालने को मजबूर हो रखे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरी तोड़फोड़ हो चुकी है, पर वहीं आपको एक महिला नज़र आ रही होगी अपने घरों के बीच में। देखिए छोटे छोटे बच्चे आज सड़कों पर आ चुके हैं। बिल्कुल भी समय दिया ही नहीं, बिल्कुल भी। आए डायरेक्ट आज ही बताया, आज सवेरे ही एकदम लगा दिया। कह रहे हैं कि आपको रात को बताया गया था? नहीं, यहाँ तो कोई बताया नहीं। रात में ड्यूटी पे से ही नहीं आ पाते लोग बाग ड्यूटी पे से नहीं आ पाते हैं, तो कैसे पता चलेगी? नाइट करते हैं काम, उसमें भी आगे तोड़ दिए, सवेरे आके देख रहे हैं। वैसे यहाँ पे आप झुग्गियों में रहते हैं? यहाँ 35 साल हो गए। इधर आओ, इधर आओ। देखिए अभी आप देख सकते हैं जो तोड़फोड़ का मंजर। सारा सामान भी नहीं निकाला, सारा सामान। देखिए आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रहने वाला मामूली व्यक्ति है किस तरीके से लाचार होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए आप ये घर देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे आपको देखिए किराने की एक शॉप दिखाई दे रही होगी। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके का इन्हें कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता है, ना ही कोई सूचना दी जाती है। बावजूद उसके देखिए ये पूरा जो आप तोड़फोड़ का मंजर देख रहे होंगे, वहीं आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे आपको अर्धसैनिक बल और यहाँ पे आपको पीला पंजा तक मौजूदा नज़र आ रहा होगा। देखिए आज MCD द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, पर वहीं देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो लगभग 30 से 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके से आपको परेशान होते हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए तमाम अभी आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य भी यहाँ पर, कितना समय हो गया भैया आपको यहाँ पे? यहाँ पे हमारी तो बचपन हमारी यहीं गुजर गई है। हमारी तो उम्र यहाँ बचपन ही हमारी यहीं की है। माँ बाप रह रहे थे यहाँ 70-80 साल से, तो वो रह रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जो आपका सामान भी अंदर फंसा हुआ है कैसे निकालेंगे, क्योंकि बुलडोजर तो चल चुका है? बुलडोजर चल गया, अब क्या करें, सफाई करवाएंगे, पहले ये सब निकालेंगे, बाहर रोड पे डालेंगे। रोड पे डालने के बाद में जब सामान ये बाहर निकालेंगे, क्या करें, यहीं पे झुग्गी डाल के यहीं रहेंगे। फिर दोबारा यहाँ पे झुग्गी बनाएंगे? वैसी झुग्गी बना कर दोबारा दोबारा क्या करेंगे? दोबारा अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? अभी तो कुछ है नहीं है अभी। अगर आपको गवर्नमेंट इसके बदले में कोई फ्लैट दे या कहीं रहने का आवास दे, तो आप खुश हैं उस चीज़ से? हाँ, उस चीज़ से तो खुश हैं। ये चीज़ पहले बोलनी चाहिए थी, ये चीज़ देने चाहिए थी। देने के बाद तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर तो अब खुशी तोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे सर, ये जो आज एक्शन हुआ है कितना सही है कितना गलत है? गलत तो सर पूरी सरे गलत है पूरा। अभी बच्चे भी फंसे हुए हैं ऊपर। अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे देखिए परिवार के सदस्य भी आपको मौजूदा यहाँ नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार आने से और आफत आ गया है। जहाँ सर बदलाव आया है, कुछ सरकार बदली है, आपके लिए भी अच्छे दिन लाई है, जहाँ झुग्गी वही मकान बने हैं। हमारे लिए तो अच्छी है, सफाई होना भी जरूरी है। हाँ, हमारे लिए तो बहुत सही है। और इतने लोग जो साफ हो गए सफाई के साथ साथ, उनके लिए क्या? उसके लिए तो सरकार समझेगी ना। बाकी रोड पर सफाई भी होना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। सफाई नहीं होगा तो घर के पानी भी नहीं निकल पाएगी। सफाई भी जरूरी है। आपकी यहाँ पे झुग्गी है? हमारा झुग्गी नहीं, हम किरदार हैं। बाकी हम 15 साल से रह रहे हैं। बाकी ये बताइए कि घर अपने बना लीजिए और पानी के निकास नहीं होगा तो उसको लिए निकालना के लिए तो नाला बंद हो जाएगी। जरूरी है ये। हाँ, पानी तो एकदम जरूरी है निकास निकालने के लिए। मतलब सही किया? हाँ सही, हाँ बिल्कुल सही है।
मतलब 36 साल बस मतलब पैदा ही मैं यहीं पे हुई हूँ, यही झुग्गियों में ही पैदा हुई है। हमारे बच्चे भी झुग्गियों में ही पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे अभी किस वजह से ये तोड़ा गया है? कहा जा रहा है कि रेलवे के बगल में ही ये पूरा बसा हुआ है इसमें। हाँ साला हाँ यही पर अगर रेलवे के बगल में आप लोग बस रहे हैं तो आपकी जान को भी तो हानि हो सकती है। तो अब सरकारी कर सकता है, जो कर सकता है, हम क्या करें? हम तो जिधर घुमाते हैं उधर घूमते रहते हैं। पहले आप बुलडोजर एक्शन हुआ है कभी? हाँ हुआ था ना, पहले एक बार और हुआ था। एक बार लाइन पे टूट चुका है, एक बार वो पीछे लाइन पे आप जाओगे ना ये पार करके झुग्गियाँ, तो एक बार टूट, मतलब 1 साल हो गया, जून में ही टूटा था वो। हाँ अब ये देखो लो, ये मई चढ़ा गया, अभी आज फिर तोड़ दिए हैं। फिर अब तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, कैसे क्या कुछ करोगे? क्या अब क्या करेंगे? किराए पे रहेंगे। दे नहीं रहा है खाने के कि टूट गल तो जगह वो दे दी, खाने के दे दी। सरकार बोल रही है कि किराए पे रहो, तो लोग किराए पे क्यों? मुझे क्या करा है? केजरीवाल 2 साल से एक बार क्यों झुग्गी में हाथ नहीं दिया, कोनो माकेलाल हाथ नहीं दिया। जब से मोदी आया 2 महीना से जीत के तोड़ ताड़ फोड़ पर अपन माँ बहन बेटा रेखा गुप्ता 17 कितने सालों से रह रहे हो आंटी आप यहाँ? मैं 30 साल 40 साल से रहती हूँ। 30-40 साल? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो वैसे आप? मैं आजमगढ़ की हूँ। आजमगढ़ के। हाँ। तो यहाँ पे 30-40 सालों से आप रह रहे हो, पहले कभी ऐसा कुछ तोड़फोड़ का मंजर देखा है? कभी पहले टूटा है? अरे जो बेटा तोड़ दिया माँ का रेखा गुप्ता के रखे है, तो मैं 16 फ्लैट मिल गया। हाँ गैसी मिल गया, गाड़ी मिल गया रेखा गुप्ता के 17 बोलो और क्या बोलोगी? मेरे को जेल कर दो, मैं डरता नहीं हूँ। पूरा घर तोड़ दिया मैंने तो पहला ही तोड़ा लाइन के सामने। सामान वगैरह निकालने दिया? हाँ कहाँ निकालने दिया? आधा सामान भीतर रह गया, अंदर है आधा सामान। ऐसा धर तोड़े लगे है। माँ के कितने 10 साल थे केजरीवाल, कौन माँ के लाल हाथ नहीं दिया। जब से गुप्ता जीते, मोदी जीते, अपन माँ बहन दिया। क्या लग रहा है कि केजरीवाल आएगा बार? केजरीवाल आएगा। हमारा वही सहारा था। गांव में तो हमारा हैगा, जो गांव में वो है। अब काम करने वाले तो शहर में आते लोग काम करने के लिए बाहर से। जब से हम पैदा हुए, जब से 28-29 साल के हम यहाँ हो गए, अभी तक तो कोई ये तो है नहीं कि किसी को दे दिया हो। किसी को मिला है, नरेला वाले उनको मिला है, सबको। पर सारे लोगों तक नहीं आ पा रही है। सबको नहीं मिली है सब सुविधाएं। सर क्या कुछ अब अपनाने वाले हैं आप लोग, क्योंकि पूरी झुग्गियाँ यहाँ पे मैदान बना दी। यहाँ जी कुछ नहीं होगा। यहाँ उनका नारा यही है, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान होगा। ठीक है, यहाँ मकान किसी को नहीं मिलेगा। वहाँ तो बोला जा रहा है जहाँ झुग्गी वहीं कुछ नहीं मिलेगा। सरकार बनी होती वादे करने के लिए, ठीक है, और कोई वादे पूरे नहीं है। कोई सरकार आ जाए किसी को कुछ नहीं देती। गरीब आदमी को कमाना और खाना है, मगर अब कमाना ही मुश्किल हो गया गरीब आदमी का। मतलब सरकार कोई भी आए, जो स्थानीय लोग हैं इसी तरह ज़िंदगी कटेगी। क्योंकि हमें भी, मेरी 35-36 साल उम्र हो चुकी है, मैं तब से देखते आ रहा हूँ, कुछ नहीं हो सका यहाँ का उद्धार, कुछ नहीं होगा। और बेहतर हो गया है 10 साल में, और बेकार हो चुका है। पहले केजरीवाल जी थे तो थोड़ा ठीक था, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल की याद सता रही है अब। मोदी, योर ब्रेन इज ए फुल डाल एंड दैट्स अ फुल मैड बैड कैरेक्टर। झुग्गियों में ला दिखाओ। पढ़े लिखे भी काफ़ी है झुग्गियों में, ये नहीं कि अनपढ़ गवार है, पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं। अब आपने देख लिया होगा, इतनी एज हो गई, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे हैं वो, लेकिन वो बस शांत रहती हैं। लेकिन क्या करें, अब तोड़ दिया बेचारों का, अब कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। हम भी किराए पे रह रहे हैं, जब से 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो किराए पे रहते 50,000 मैंने 1 साल के अंदर किराया भर दिया। अब वही 50,000 झुग्गियों का भी किराया दे रहे हो भैया? नहीं, हाँ झुग्गी में जो रहते थे, झुग्गी में ही किराया देना पड़ता था। एक आदमी जैसे 1 फ्लोर नीचे बोला था बंगाल के सब बंगाल भेजो, पाकिस्तान भेजा बेटा। 20 बच्चे चले गए छोड़ के, 1 साल से ऊपर हो गया जब मेरी झुग्गी टूटी। तो मतलब झुग्गियों की वजह से आपको भी छोड़ के चले गए कि घर नहीं है। तो हाँ, मेरी सास ने भी ये बोला कि तुम्हारा मकान नहीं दिल्ली में, अब क्या कहाँ रखोगे बच्चे, मेरी लड़की को कहाँ रखोगे। इसी मारे मेरे 20 बच्चे दोनों चले गए। 2 बच्चे हैं और एक मेरी वाइफ थी, वो लखनऊ में परिवार भी लोगों का कानपुर में कहीं अपने मामा या खाला के पास कहीं रह रही है वो। आंटी आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं?
हाँ मैं तो हो गया 20 साल। 20 सालों से रह रहे हैं। 20 सालों में पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है कि झुग्गियाँ तोड़ी हो? अरे साल भर से ही हो रहा है तमाशा, जब से इलेक्शन हुआ है जब से हो रहा है यही। वोट दिए आपने? सब कोई वोट तब भी लीगल वोट के बाद में ये सब कानून निकलने लगा। पहले नहीं बताया गया था कि ये अवैध जगह है? पहले कोई पता नहीं था। तो अभी ये जो पूरा एक्शन हुआ है किस तरीके से देखते हैं? कहाँ परिवार जाएगा? इतने लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कहाँ जाएंगे? अगर उनको ऐसे शर्म होता तो ऐसे रोड पे सबको बैठा देते हैं। यहाँ से वहाँ तक सब रोड पे बैठे हुए हैं। कोई समय दिया था आपको कि इतने समय बाद टूटेगी? परसों आए थे, बता के गए थे बस। क्या कहा था? खाली कर दीजिए क्या? बोल दिए थे कि नाला के ऊपर की झुग्गी टूटेगी, नाला साफ करना है, तो वही बोल के चले गए थे। अब देख रहे हैं तो ज्यादा तोड़। और अभी कुछ झुग्गियाँ और बची भी हुई है अंदर की तरफ? हाँ झुग्गी अभी बची हैं, लाइन की तरफ तो आधी ले ही लिया, 40-45 गज। मतलब धीरे धीरे करके इलाका साफ कर रहे हैं। बस वो तो खाली नाम के लिए बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर रहे हैं, उनका कहना भी है। मतलब क्या कथन भी बदल? हाँ हाँ बस। तो पहले की जो सरकार थी उसमें कभी ऐसा कोई मंजर आपने देखा कि तोड़फोड़? नहीं, इतने दिन से तो है, हम लोग कभी नहीं देखे कि बुलडोजर आया है, मकान टूट रहे हैं, बेघर हो रहे हैं लोग। अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पे सैनिक बल भी बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से लोग सामने भी नहीं आए, रोकने की कोशिश भी नहीं करी। रोकने क्या कोशिश करे? उस बार कोशिश किए थे तो बहुत झगड़ा लड़ाई हो गया था, बवाल हो गया था, तो इसीलिए अब की देख रहे हो कहाँ से पुलिस बुला के फोर्स लेके आए हैं, तो इसीलिए कोई बोल नहीं रहा। देखिए लगभग 100 झुग्गियों के टूटने से जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं अभी कितने आक्रोश में हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए लगभग 3 से 4 बार और पहले भी ये बुलडोजर एक्शन हो चुका है, जहाँ पे इन लोगों को यहाँ से हटा के कहीं और स्थानांतरित करने की कोशिश करी जा रही थी। पर वहीं देखिए लोगों का ऐसा कहना है कि सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती हैं, सरकारें जाती हैं, पर बावजूद उसके काफ़ी सारे नारे दिए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। पर आज की देखिए हम डेट की बात करें तो ये कहावत कुछ बदलकर हो गई है कि जहाँ झुकी वही कब्रिस्तान। अभी देख सकते हैं कि तमाम आप यहाँ पे मंजर देखेंगे तो अगर आप पूरी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो देखिए हर तरफ जो झुग्गियाँ हैं उन्हें तोड़ दिया गया है। लगभग 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं और करीबन सैकड़ों से ज़्यादा लोग आज अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें सरकार से किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऐसे पहले भी मंजर हो चुके हैं, ना ही इन्हें किसी तरीके का कोई मुआवजा दिया गया, ना ही कहीं रहने का स्थान दिया गया। देखिए लगातार ऐसी बातें कही जा रही थी कि डीडीए फ्लैट्स में इन्हें रहने की जगह दी जाएगी, बावजूद उसके अभी 2 महीने पहले ही देखिए यहाँ पे पास ही में जो रेलवे कॉलोनी है, स्टेशन ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक भारी बुलडोजर एक्शन हुआ था, वहाँ के लोगों को भी वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया था। पर वहीं देखिए कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस तरीके की कार्यवाही होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी अवैध तरीके से अतिक्रमण है उनका निवारण करने के लिए एकमात्र यही सॉल्यूशन रह जाता है। देखिए वजीरपुर का ये पूरा मामला था, अभी आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे आपको मौजूदा नज़र आ रहे होंगे। जो आप पूरी लेन देख रहे हैं, देखिए पूरी जितनी भी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे इन्हें तोड़ दिया गया। और ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो नाला आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसकी सफाई का काम चलने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितना भी तोड़फोड़ का मंजर आज देखने को मिला है। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।